अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है चिकन कोरमा बनाने की। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ये मैंने चिकन बोनलेस लिया है 750 ग्राम्स। चिकन कोरमा बनाने में जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तली हुई प्याज और दही होता है। दही मैंने आधा कप और दो बड़े साइज़ की प्याज लेके इनको ब्राउन कर लिया है। कुछ इसमें जाएंगे साबुत मसाले, जिसमें से है आधी चम्मच काली मिर्च का, 7-8 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक छोटा टुकड़ा जायफल, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, 4 हरी इलायचियाँ, 2 काली इलायचियाँ और एक बे लीफ। पिसे हुए मसालों में आधी चाय की चम्मच गरम मसाला, आधी चाय की चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चाय की चम्मच नमक, एक चाय की चम्मच लाल मिर्च, एक चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और एक खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। कोरमा बनाने के लिए मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। इसके अलावा जो चीज़ मैं पहले बताना भूल गई थी वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट मैंने एक एक खाने का चम्मच लिया है। इस पेस्ट को एक आध मिनट के लिए भूनने के बाद साथ ही इसमें साबुत गर्म मसाले ऐड कर देने हैं और उनको भी साथ ही फ्राई करना है। इन चीज़ों को हमने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, इसके साथ ही साथ चिकन ऐड कर देना है। अब आंच तेज़ रख के चिकन को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका ये गुलाबीपन ख़त्म नहीं हो जाता और इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो पिसे हुए मसाले थे, वो तमाम मसाले। अब 3-4 मिनट से मसाले फ्राई हो रहे थे। अब इसमें यहाँ पे ऐड कर देना है तला हुआ प्याज और दही। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दही ऐड करने के बाद आँच को दरमियाना कर लेना है, क्योंकि अगर दही डाल के आप इसको तेज़ आँच पे पकाते रहेंगे तो नीचे पेंदे में दही लग जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। अगर तो आपके पास चिकन है हड्डी वाला, तो आप उसमें 1 कप पानी ऐड करके उसको कवर करके पकाएँ ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। मेरे पास ये चिकन बोनलेस है और छोटी बोटियाँ कटी हुई हैं, तो ये इसमें मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जल्दी से गल जाएगा। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल के एक दफ़ा चेक कर लें। अभी जो है इसको मैंने बिल्कुल हल्की जिस तरह दम वाली आँच होती है उस तरह रख के 5 मिनट के लिए और पकाना है। अब यहाँ पे जो है चिकन कोरमा तैयार है। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इसका मसाला भी बहुत अच्छा दानेदार तैयार हुआ है। अब यहाँ पे चूल्हा बंद कर देना है और इसको डिश आउट कर लेना है। ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन कोरमा। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आएगा और आप इसको ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।